ट्रिग्नोमेट्री। आज इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं। लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट, बहुत पुराना, अब तो अपने बिजनेस में सेट है, बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रहा है। केतन शाह नाम है उसका, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो अपनी लाइफ वेल सेटल्ड है। पर उसने एक क्वेश्चन करा है, मेरे वीडियो देखे पोस्ट होते हुए, तो उसने मेरे से एक क्वेश्चन करा कि सर आज तक समझ में नहीं आया कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ते वक्त स्टडी टाइम पे शायद उसने भी ये क्वेश्चन नहीं करा था, और पढ़ते टाइम आज बच्चे भी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ना पड़ती है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब आज मैं आपको देने की कोशिश करता हूं कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप समझ लें। ट्रिग्नो मतलब थ्री, एंगल, और मेंट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब एंगल का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री इसलिए स्टडी की जाती है क्योंकि हमें एंगल का मेजरमेंट करना होता है। एंगल के मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होती है, और इसके इन्वेंटर का नाम हिप्पार्कस है। तो हिप्पार्कस ने सबसे पहले यही सोचा कि एंगल को कैसे मेजर करें, लेकिन उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि एंगल की जरूरत ही क्यों पड़ी, एंगल से ही क्यों। तो मैंने यहाँ दो बनाए हैं, आप देखें, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये बड़ा है और ये छोटा है। इन दोनों को सेम करने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं इसकी साइड बढ़ा दूं और इसके बराबर कर दूं। इसकी साइड जितनी है उतनी साइड इसकी करके बराबर कर दूं, क्योंकि 90-90-90 के एंगल होते हैं भैया रेक्टेंगल में। तो मैं इस एक तरीका मेरे पास ये है कि दोनों शेप को सेम करने के लिए मैं क्या करूं, इसकी साइड को बढ़ा दूं और वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए इसके ऊपर, ऐसा कर सकता हूं मैं, एक तरीका। दूसरा, ये दोनों रोम्बस है, ये दोनों भी सेम शेप में है, लेकिन यहाँ एंगल की प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को इसको इसके इक्वल करना है, यहां एंगल 90 ही रखना था, रिस्ट्रिक्शंस थी। तो आप साइड में चेंज करके दोनों के शेप सेम कर सकते हैं। दो ही चीजें होती है, साइड और एंगल। यहां आप साइड में चेंज करके दोनों शेप्स को सेम कर सकते हैं, यहां पर आप एंगल चेंज करके दोनों शेप को सेम कर सकते हैं। तो जब एंगल को चेंज करके शेप को सेम करना पड़ता है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री। ये रीजन था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ी, मतलब साइज की वजह से हमें ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करना पड़ रहा है, शेप की वजह से नहीं। साइज मैटर कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए साइड आई, इसीलिए यूज हमने साइड का करा। तो यहां पर ये दोनों एक जैसे हैं, इसको इक्वल करने के लिए मैं साइड का चेंज कर सकता हूं, एंगल तो मेरे को सेम ही रखना है, लेकिन यहां मैं एंगल चेंज करके काम कर सकता हूं क्योंकि यहां एंगल का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसलिए रोम्बस में मैं एंगल चेंज करके इसको एंगल चेंज करूं, इसका ऐसा, इसको बढ़ाऊं, साइड बढ़ जाएगी, इधर से भी ऐसे ही कर सकता हूं, और इसको इसके बराबर कर सकता हूं। तो इसका एंगल मेजर करके इसको और इसको दोनों को सेम कर सकता हूं। तो ये कंस्ट्रक्शन बाय द एंगल सेम होगी और ये बाय द साइड सेम होगी। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक हो गई साइड वाइज, एक हो गया एंगल। जैसे एंगल की इंपॉर्टेंस आई, बस यहां से हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, तीन एंगल का मेजरमेंट। अब मैं आपको बताने वाला हूं, लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, जबकि राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। हिप्पार्कस के दिमाग में राइट एंगल तो कभी भी था ही नहीं, क्योंकि राइट एंगल तो पाइथागोरस ने दिया था। तो फिर पाइथागोरस की चीज को हिप्पार्कस क्यों यूज करता? हिप्पार्कस के दिमाग में तो एंगल था। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल। हिप्पार्कस के दिमाग में सबसे पहले बात आई एंगल, कि हाउ टू मेजर द एंगल, एंगल को कैसे मेजर करेंगे, ये दिमाग में उसके क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए उसने बोला कि यार ट्रायंगल लेते हैं, कोई सी भी कंस्ट्रक्शन ले सकता था वो, पर उसने ट्रायंगल लिया क्योंकि एंगल की इन्वेंशन तो हो चुकी थी, लेकिन हमें साइड के मेजर करना था, क्योंकि हमें तो साइड वाइज किसी चीज को इक्वल करनी थी, दो शेप्स को हमें इक्वल करना था। तो या तो साइड वाइज कर सकते थे या एंगल वाइज कर सकते थे, हमारे पास दो चीजें थी। अब उसने ट्रायंगल उठाया, अब ट्रायंगल उठाया तो अब इस तीनों एंगल का मेजरमेंट तो हो ही नहीं सकता, कैसे करूं, कोई तरीका नहीं है, क्या करूं एंगल, क्योंकि एंगल जो है अपने आप में एक रेशो है, वो है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल अपने आप में एक रेशो है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। एक और चीज का ध्यान रखें, ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है एंगल का। तो एंगल अपने आप में जब फार्मूला डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, तो ये है क्या, एक्चुअल में ये एक रेशो है। क्या है ये रेशो? अनुपात, मतलब दो सेम चीजों के बीच कंपैरेटिवली स्टडी, मतलब कंपैरिजन करके स्टडी की गई। जब दो सेम चीजों में कंपैरिजन करके स्टडी की जाती है, वहां हम रेशो का यूज करते हैं। कि रेशो का यूज कहां करना, मैंने इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करी कि आप रेशो कहां यूज करेंगे। फादर की एज, सन की एज, उन दोनों का रेशो, एज एज हो गई, वेट दोनों सेम चीज हो गई, इसको आप रेशो में बता दो।
ये चीज जब भी आपको कोई चीज बताना तो हम जनरली मैथमेटिक्स का यूज ही नहीं करते हमारी डेली लाइफ में, बस प्रॉब्लम ये है। तो रेशो का यूज क्या, जब सेम चीजों का कंपैरिजन करना हो तो हम उनको रेशो में बता सकते हैं। तो एंगल में यही हुआ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये आर्क की लेंथ है, ये रेडियस की लेंथ है, इन दोनों को हमने रेशो में रख दिया, हमें एंगल निकल जाएगा। तो बात यहां पर शुरू हुई हमारे ट्राइंगल की। तो उसने क्या करा, सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। जैसे स्ट्रेट लाइन खींची तो उसे एक एंगल मिल गया भैया 90 डिग्री का, ये डिग्री में है और ये डिग्री में है, सेक्सासीजियल सिस्टम कहलाता है। एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम है हमारे पास, फ्रेंच, इंग्लिश और सेक्सासीजियल सिस्टम। फ्रेंच, इंग्लिश और सेक्सासीजियल सिस्टम। सेक्सासीजियल सिस्टम में हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, इसी के बारे में बात की जा रही है। सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं उसको एक्चुअल में। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल को डिग्री में मेजर कर रहे हैं और वो यहीं इसी की बात कर रहे हैं हम। तो ये बनाया तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होते से उसने साइडों को नाम देना शुरू करा। इसको हाइपोटेनस बोला, इसको परपेंडिकुलर बोला और इसको बेस बोला, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने लग गई, उसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प मिल गई। पाइथागोरस से उसने हेल्प ले ली बस एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद। अब उसको समझ में आ गया कि एंगल तो एक रेशो है, मतलब अगर मैं इन साइड्स के रेशो लेना शुरू कर दूं तो मुझे क्यों ना ये एंगल मिलने लग जाए, क्योंकि मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये साइड बढ़ जाएगी, एंगल बढ़ेगा तो साइड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। बात तो वही थी कि एंगल वाइज मेरे को चीजें करनी थी। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन थीटा बोलते हो, कॉस थीटा बोलते हो, टेन थीटा बोलते हो, कॉट बोलते हो, सेक थीटा बोलते हो और कॉसेक थीटा भी बोलते हो। और ये सारे नाम आपने लिए कहां से, सर्कल से, क्योंकि टेंजेंट मतलब सर्कल को टच करते जाने वाली लाइन, टेंजेंट। सेकेंड लाइन मतलब सर्कल को कट करते जाने वाली लाइन। तो नाम तो आपने सर्कल सिस्टम से लिए और बात आप यहां ट्राइंगल की कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कॉम्बिनेशन भी कैसे हुआ, ये भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए बच्चों के दिमाग में कि भाई बात यहाँ ट्राइंगल की है या सर्कुलर से आपने नाम लिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक जो कॉसेक आपने नाम लिए हैं वो तो ट्राइंगल से, सर्कल से लिए हैं। और बात यहाँ पे आप ट्राइंगल, क्योंकि एंगल तो कहां से आया, क्योंकि हमको तो बेसिक इसमें मेजरमेंट किसका करना है, एंगल का। और एंगल की जनरेट कहां से हुआ एंगल, सर्कल से। तो दैट मीन्स कि हमें सर्कल स्टडी करना चाहिए, ना कि ट्राइंगल स्टडी करना चाहिए। पर हम स्टडी किसको कर रहे हैं, ट्राइंगल को। क्यों कर रहे हैं ट्राइंगल को स्टडी, क्योंकि हमें साइड की लेंथ का रेशो निकाल के एंगल को बताना, मतलब एंगल को एक दूसरे और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका सर्कल के जरिए भी बता रहे हैं, एक हम साइड्स के जरिए भी एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमने यहां बात करी थी, एक साइड की बात करी थी और एक हमने एंगल की बात करी थी। तो ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन साइड के लिए हुआ, पर बेसिक थीम उस फिल्म का हीरो तो एंगल है। और एंगल कहां मिल रहा है हमें, सर्कल के अंदर। इसलिए हमें सर्कल के अंदर जाना पड़ता है और फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल के अंदर हमारी ये एक्सिस आ जाती है और ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। सर्कल आया, हमें एंगल की बात यहां से करना है। लेकिन आपने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री में तो 6 नाम आए और साइड है तो 3 दिख रहे, तो 3 ही नाम आना चाहिए थे। एक ये रेशो ले लेता P/H, एक रेशो ले लेता मैं P/H, एक ले लेता मैं P/B या H/B और एक में ले लेता P/B। बस 3 ही नाम आना चाहिए थे, 6 नाम आए भैया। लेकिन मैं इधर से अगर इधर एंगल को मेजर कर रहा हूं तो मैं उधर से इधर भी एंगल को मेजर कर सकता हूं। ये भी तो एक चीज है, क्योंकि अगर P/H है तो H/P भी हो सकता है, B/H भी हो सकता है और B/P भी हो सकता है। और 3 कितने हो गए, 6। तो कितने पॉसिबल वेज हैं इन नामों को जमाने के, 6। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, P/H, H/B, P/B, H/P, P/H और P/P, B/P। बस यही 6 तरीके के नाम हो सकते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में या ट्रिग्नोमेट्री फैमिली के अंदर 6 ही मेंबर हैं और उन 6 मेंबर के नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बट मेनली मैं आपसे साइन कॉस टेन के जरिए आपको बहुत सारी बातें बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारी बातें बताना है इसलिए वीडियो थोड़ा सा वो हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली लेकिन आपको काम की बहुत सारी बातें बताना चाह रहा हूँ जो जनरली टीचर्स पढ़ाते वक्त बताते नहीं है और स्टूडेंट पूछते नहीं, क्योंकि सीधा सीधा सिस्टम है, किताब में जो लिखा है वो सुना दो, मतलब हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करा दी, मतलब हमने पढ़ाई करवा दी। ऐसा नहीं है। 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों आई, कुछ और क्यों नहीं आई। और 0 के बाद हमने 30 डिग्री क्यों लिया, 28 डिग्री या 25 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन ही होना। 45 के बाद हम 45 ही क्यों लिया, 50, 60 कुछ और क्यों नहीं ले लिया हमने। 30 के बाद 45 ही क्यों लिया, कुछ तो रीजन होंगे उनके पीछे। टेबल जब बनाई हमने, जब हमने टेबल की वैल्यू ली तो 0 ली, 30 ली, 45 ली, 60 ली और 90 ली, तो इनके पीछे कुछ तो रीजन होंगे जिसकी वजह से ऐसा लिया गया। उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ साइन कॉस टेन इनके बारे में बात आई। अब आप ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा होता है P/H, ये होता है हमारा B/H और ये होता है हमारा P/B। मैंने ये सर्कल बनाया और ये सर्कल बना के मैंने इसकी रेडियस 1 ले ली, यूनिट सर्कल बनाया मैंने, 1 रेडियस वाला सर्कल बनाया। जबकि मैं किसी भी रेडियस वाला सर्कल बना सकता था,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं 1 इंटू करने में अच्छा है, 1 डिवाइड करने में अच्छा है, 1 मल्टीप्लाई करने में अच्छा है, इस वजह से मैंने इसको 1 लिया है। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है 1 ही क्यों ले, अरे 1 सिंपल तरीका है कैलकुलेशन का, इसलिए मैंने इस सर्कल को 1 लिया है। अब जब मैंने 1 लिया तो आप ध्यान से देखें, ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, ये लाइन। अब मैं इस लाइन को ही उठाऊंगा, अगर मैं इस लाइन को उठाऊंगा तो ही यहाँ पर एंगल प्रोड्यूस होगा। अगर मैं इस लाइन को उठाऊंगा, अभी मैंने इस लाइन को उठाया नहीं है, इस लाइन को उठाया नहीं है, मतलब मेरे पास ना पी आ रहा है, ना एच आ रहा है, ना बी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करूँ तो 0 ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एंगल में फॉर्म ही नहीं हुआ। जब एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ तो एंगल है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू भी क्या है? 0। ये चीज हुई। अब मैंने इस लाइन को उठाया और इस लाइन को उठा के यहाँ लाया। अब जैसे मैं इसको लाइन को यहाँ लाया और मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करी, अब जैसे मैंने ऐसा करा तो यहाँ कोई ना कोई एंगल बना। तो बोले सर आप कितना लोगे? बोला यार मैं 30 डिग्री लेना चाह रहा हूँ। तो 30 ही क्यों ले रहे हो? उसका आंसर भी आपको मिलेगा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, तो 1/2 क्यों ले रहे हैं? उसका सीधा सीधा रीजन है, आप देखें ध्यान से। मैं उतने ही जितने डिग्री का ये एंगल था, ये मैंने 30 डिग्री लिया था बनाकर, क्योंकि एंगल मैंने बना के लिया। इधर भी मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन खींची, यहाँ पर भी 30 डिग्री आया। 30 ये कितना हो गया? 60। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। यहाँ पर आप देखें पहले इसको, तो ये 30, ये 90, तो डेफिनेटली ये कितना था? 60 था। क्योंकि ये वाले ट्राइंगल को देखें तो इसका 180 होने के लिए इसको 60, ये 90 और ये 30, तो डेफिनेटली ये 60, तो ये भी क्या होगा? 60 ही होगा। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो मुझे पता है कि मैंने तो ये 1 लिया था, ये भी 1 लिया था, तो ये पूरी लेंथ भी कितनी होगी? 1, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब 1 तो इसका हाफ, ये कितना होगा? 1/2 ही तो होगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकल कर कितनी आएगी? 1/2 आएगी। कैसे आई? समझ में आया आपको बराबर से? और एक चीज कि अब मैं एक चीज और देखता हूं कि साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा होता है P/H, और H मेरा क्या है? 1, क्योंकि मैंने क्या लिया है? R1। ये देखो मेरा H क्या है, यहाँ पर H क्या है? 1 है, तो मैंने 1 रखता हूं। तो साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है? साइन थीटा P होता है। तो फिजिक्स में जनरली जब आप एंगल की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज साइन थीटा होती है और बेस लाइन हमेशा कॉस थीटा होती है। उसका एक सिंपल सा रीजन जो है वो यही है कि कॉस थीटा में यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा B हो जाएगा और साइन थीटा P हो जाएगा। तो साइन थीटा जो होती है परपेंडिकुलर लाइन होती है और कॉस थीटा जो होती है वो बेस लाइन होती है। तो आप जैसे देखेंगे कि अब आपने यहाँ पर ये चीज देखी, ये 30 डिग्री था, ये अपन ने वैल्यू निकाली 1/2। मैं जैसे जैसे इसको, अब मैं इसको उठा के यहाँ लाऊंगा तो ये लाइन उठकर यहाँ आ जाएगी। अब आप देखते जाए क्या हो रहा है, ये लेंथ बढ़ती जा रही है, P की लेंथ बढ़ती जा रही है। अब ये बदलकर 45 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बदलकर मैंने 45 डिग्री कर दिया। अब अगर इस एंगल को मैंने 45 डिग्री कर दिया और ये 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये फिर 45 डिग्री है, ये भी 45, ये भी 45 और ये 90। अब दो एंगल जब सेम हो गए 45 45, तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो डेफिनेट सी बात है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, वो भी हम निकाल के देख लेते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 कैसे आ रही है। वो भी आप देखें, बड़ा आसान सा काम है। h² = p² + b²। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आप एक चीज देखें, p बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं एंगल बदलते जाऊंगा p बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जब आप चलते हो तो बढ़ती जाती है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फाइनली जाकर वो 1 हो जाती है। 1 हो जाती है मतलब परफेक्ट कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो बढ़ रही है वो वैल्यू। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करोगे साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी और कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी। देखो आप b छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो। ये पहले b यहां तक था, फिर b यहां हो गया, फिर b यहां हो गया। जैसे जैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज करोगे कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो आप देखें साइन और कॉस की दोनों की टेबल देखोगे आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पर ने ये बात करी। अब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, मतलब ये भी मैं a कंसीडर कर लूँ, इसको भी a कंसीडर कर लूँ, तो a² + a² मिलकर हो गया 2a²। ऐसा हो जाएगा 2a² h²। तो h तो मेरा ऑलरेडी 1 ले रखा है मैंने, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मेरा 1 है, ये 2 इधर आ गया, a² स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, तो 1/√2 हो गया a। और a जो है वही तो p है, यही तो आपने, क्योंकि हमारा तो साइन थीटा p है तो a ही तो p है, ये आ गया 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ये इस तरीके से सारी वैल्यूज निकली है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन टीचर्स पढ़ाते टाइम ये भी नहीं बताते हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, याद करा रहे हैं और काम चला रहे हैं।